नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है नितिन और मैं अपनी भारत यात्रा पर निकला हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है भारत से मिलन। आज इस भारत से मिलन की श्रृंखला में हम बात करते हैं इनर जर्नी। ये आखिर इनर जर्नी क्या है और इस शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले इनर जर्नी हमें कहना पड़ा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि बाहर एक जर्नी चल रही है, एक यात्रा चल रही है। उसके काउंटर में हमें ये बात बोलनी पड़ी कि इनर जर्नी, तो हम इसी से समझते हैं। जैसे बाहर की जर्नी क्या है, मान लो हमारा जन्म होता है, उसके बाद हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, फिर हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद फिर हम जॉब करते हैं, जॉब के बाद फिर हम शादी करते हैं, शादी करने के बाद फिर हम अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और जो चीज़ें हमारे माँ बाप ने हमारे लिए की थी, फिर वही चीज़ें हम अपने बच्चों के लिए करना शुरू कर देते हैं। एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर जाकर वो यात्रा हमारी समाप्त हो जाती है। तो वो बाहर की जर्नी है, मतलब इस पूरी यात्रा में हम बाहर कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, इसलिए उसे बाहर की यात्रा बोला जाता है। लेकिन जब बात आती है इनर यात्रा, इनर यात्रा का क्या मतलब है। सबसे पहले तो इनर यात्रा हर किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि जिसका ध्यान अभी तक बाहर चीज़ों को सेटल करने में लगा हुआ है लगातार, और उसे ये महसूस हो रहा है कि बाहर ही है सब कुछ करने के लिए, बाहर से ही तुम्हें सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। जो ये जीवन मिला है वो सिर्फ इसीलिए मिला है कि हम बाहर कुछ कामयाब भी पाएँ या कुछ करें, और फिर एक दिन उसका समाप्त होना। कभी शुरू में हम बच्चे हुए और फिर धीरे धीरे हम बुढ़ापे में जाकर एक अंत हो गया। तो ये बाहर की जर्नी होगी, सब इसी को ही सच मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक यात्रा हमारे अंदर की भी होती है, जिसके बारे में हमें शायद ध्यान नहीं है, हमने कभी इसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश भी नहीं की। तो असल में इनर यात्रा वो है जब हम अपने भावनाओं को पहचानने लगते हैं, अपने विचारों को देखने लगते हैं और हम खुद की तलाश करने लगते हैं। तो उसी को इनर जर्नी बोला गया है। मतलब अभी तक हम विज्ञान में क्या खोज रहे थे, हम पर्वत को खोज रहे थे, हम जंगलों की खोज कर रहे थे, हम इस भूमंडल की खोज कर रहे थे, और या फिर हम बाहरी रूप से शरीर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं हम उनकी खोज कर रहे थे, उन्हीं की खोज में लगे हुए थे। लेकिन अब समय आया कि हमें पता चला कि बाहर नहीं, अंदर भी हमें कुछ खोजना है। तब हम अपने भीतर एक खोज में निकल गए, और जब हम अपने उस खोज में निकल गए और निरंतर उस खोज के साथ चल रहे हैं, तो उसी को बोला गया है इनर जर्नी, इनर यात्रा, अंदर की यात्रा। अब अंदर की यात्रा में हम अपने विचारों को देख रहे हैं, अपनी भावनाओं को देख रहे हैं, अपने अंदर होने वाली हर गतिविधि को देख रहे हैं। उस अंदर की गति को देखने की जो यात्रा है, हम उस धारा के साथ लगातार चल रहे हैं, वही इनर यात्रा हो गई। तो ऐसा नहीं है कि इनर यात्रा शुरू हो गई तो बाहर की यात्रा समाप्त हो जाती है, लेकिन तब हमें ऐसा समझ आ जाता है कि जो बाहर की यात्रा हमें होती दिखती है वो असल में इनर के लिए है। जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हो, जॉब आप बाहर करते हो लेकिन महसूस अपने अंदर करते हो। आप शादी करते हो तो आप शादी किसी से बाहर करते हो, संबंध आप बाहर किसी से बनाते हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसका जो एहसास है, उसका जो अनुभव है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर महसूस हो रहा है। वो सारी प्रक्रिया हमारे भीतर चल रही है, उसका सारा परिवर्तन हमारे भीतर हो रहा है। जैसे मान लो कि आप कुछ करते हो और वहाँ आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, आपके जीवन में काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं। तो वो चुनौतियाँ हमारे लिए बाहर हैं, वो परिस्थितियाँ हमारे लिए बाहर हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के कारण जो बदलाव हो रहा है वो हमारे भीतर हो रहा है। तो जब हम इस भीतर वाले बदलाव और भीतर वाले अनुभव की तरफ ध्यान मोड़ देते हैं, तब वहाँ से इनर यात्रा शुरू होती है। उसी को इनर यात्रा बोला गया है। तो बाहर कुछ छूटता नहीं है। ऐसा नहीं कि अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी या अपना कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ छूटता है जो हम अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए या जो हम अपनी मान्यताओं को
बनाए रखने के लिए चीज़ें कर रहे थे, वो चीज़ें छूट जाती हैं। और कई बार किसी की परिस्थिति भी तय करती है कि उसे किस तरह से खोज में उतरना है, किस तरह से खोज में जाना है। तो ज़रूरी नहीं कि ये हर किसी के लिए यही उपयोगी है। जैसे मैं भी इन चीज़ों को समझ रहा हूँ, कई सालों से मेरी ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना घर परिवार छोड़कर कहीं जंगलों में चला गया। लेकिन हो सकता है किसी दूसरे को जाना पड़ जाए। लेकिन ये परिस्थिति परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, ना कि खोज का मतलब है कि बाहर चले जाना या कुछ छोड़ देना। तो मेन इनर जर्नी का मतलब है कि एक अंदर की भी यात्रा चल रही है। और जैसे जैसे आप ये समझोगे, तब आपको सच में पता चलेगा कि ये जीवन ही पूरी प्रक्रिया को रच रहा है, और इस अभिव्यक्ति के द्वारा एक भीतरी यात्रा चल रही है, मतलब जीवन की ही यात्रा चल रही है। और हम इस जीवन यात्रा में एक अभिव्यक्ति मात्र हैं। जैसे पानी पे बना बुलबुला, पानी मान लो जीवन हो गया, लेकिन जो बुलबुला है वो उसकी एक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर उसी पानी में समा गया। यही हमारा जीवन है। तो इसी को हम गहराई से और समझते चलेंगे, आगे फिर हम बात करेंगे। धन्यवाद।